25,000 करोड़ का महाबैंक घोटाला था उनका, उसको क्लीन चिट दी है। पूरी बातें झूठ है। कोई सशक्त नहीं बनी महिलाएं, कहाँ बनी बताइए? कहाँ नौकरियां महिलाओं को मिली है? प्रश्न मुक्त संसद, जो सवाल कर दिया वो ईडी और सीबीआई के रडार पर आ जाएगा। तमिलनाडु में 0 है, केरला में वो 0 है, तेलंगाना में 0 है, आंध्र प्रदेश में 0 है, एक भी सीट नहीं है उनके पास। तो कहाँ से लाएंगे? 177 में एक भी नहीं मिल रही है उनको। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने एक बार फिर से जनता के लिए एक जुमला मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मोदी जी ने वादा किया है कि वो काला धन जो ईडी और सीबीआई द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है वो जनता में बांटेंगे। और ये उनके जो जितने भी जनता है, जो पब्लिक है, देश के लोग हैं, उनमें ये जो काला धन है वो बांटेंगे। लेकिन जनता इस बयान को कैसे देखती है, जुमला समझती है या हकीकत समझती है, क्या कुछ समझती है, लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, मोदी जी कह रहे हैं ये जो ईडी और सीबीआई द्वारा धन लिया जा रहा है, काला ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, वो जनता में बांटेंगे। आप लोगों को कितना विश्वास है? उनके झूठे बातों पे कतई हम लोगों को विश्वास नहीं है। सारी बातें झूठे हैं। आज तक जितने भी वादे मोदी ने किए हैं वो पूरे के पूरे झूठे निकले हैं। तो इसलिए ये जुमले पे कतई विश्वास नहीं। मोदी एक नंबर के झूठे हैं। देश में पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा मिला है इस देश का। भाग्य नहीं है हमारा, अहोभाग्य जिसको बोलेंगे, बदनुमा दाग है इस देश के ऊपर, जो झूठे वादे करने में बहुत माहिर है। मैम, आप उनको झूठा क्यों कह रही हैं? वो तो कह रहे हैं हमने 70 साल में वो कर दिखाया जो कोई और सरकार नहीं कर पाई। जीरो से जो आदमी शून्य करता, जीरो से शून्य से जो ऊपर उठाता, उसको बोलते हैं कुछ किया। यहाँ तो पहले से अवेलेबल था सब कुछ, उसमें क्या किया? सब तो बेच दिया है। कितनी सारी कंपनियां। आप तो एक महिला है और महिलाओं को काफी सशक्त बना दिया मोदी जी, कह रहे हैं। सब झूठ है। पूरी बातें झूठ है। कोई सशक्त नहीं बनी महिलाएं, कहाँ बनी बताइए? कहाँ नौकरियां महिलाओं को मिली है? कितने पैसे महिलाओं को दिए हैं? कितना क्या सक्षम किया है? कोई भी नहीं। ऐसा कोई तो ऐसी योजना बताए मोदी जी कि जिसके वजह से ऐसा मालूम पड़े दुनिया को और देश को कि भाई मोदी ने महिलाओं को सक्षम किया करके। क्यों कोई ऐसी एक भी योजना क्यों नहीं बताते? कौन सी योजना है महिलाओं के लिए बताइए? आंटी जी बहुत गौर से देख रही है। मैम, क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी के भाषण पे, वादों पे, जुमलों पे यकीन है कि नहीं है? नहीं, हमारा कोई यकीन नहीं है। जिस देश का ब्रीद वाक्य मोदी जिस चेयर पे बैठते हैं उसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। हमारा ब्रीद वाक्य है हमारे देश का। सुबह से शाम तक केवल झूठ बात करते हैं। चेयर पर तो लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जय हो, सत्य का विजय हो। तो ये सब जुमलेबाजी तो है ही। बात आपने जो पूछी कि भाई काला धन इकट्ठा करके जनता में बांटेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बांट सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार साहब का 72,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने भोपाल में बात की और उनको दूसरे दिन पार्टी में शामिल करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। वो धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई। अभी 25,000 करोड़ का महाबैंक घोटाला था उनका, उसको क्लीन चिट दी है। और 72,000 करोड़ के पानी का घोटाला, जो पाट बंधारे सिंचाई का जो है उसका घोटाला है, उसको उन्होंने क्लीन चिट दी है। वो क्लीन चिट दे रहे हैं। बस क्लीन चिट देने के बाद पैसा वापस कहाँ से लेने वाले हैं? उनको वापस नहीं लेना है, उनको केवल क्लीन चिट देना है। इसलिए पूरी नौटंकी है, झूठे वादे हैं। पैर के नीचे की ज़मीन खसक रही है इंडिया के कारण। और मोदी जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार फिर आएंगे। बिल्कुल नहीं आ सकते। देखो, महाराष्ट्र से दक्षिण केरल तक उनके पास 4 भी जगह नहीं है, 4 भी जगह नहीं है लोकसभा की। तो कैसा? वहाँ 177 सीट है। 177 सीट में आंध्र हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, हमारे जो स्टेट है उधर 0 है मोदी।
अच्छा, आप किस स्टेट से मैम? हम महाराष्ट्र स्टेट से है। अच्छा, महाराष्ट्र में बिल्कुल जीरो है भाजपा। नहीं, महाराष्ट्र में है वो। हाँ। महाराष्ट्र से आगे बोल रही हूँ मैं कि वो 177 में, तमिलनाडु में जीरो है, केरला में वो जीरो है, तेलंगाना में जीरो है, आंध्र प्रदेश में जीरो है, एक भी सीट नहीं है उनके पास। तो कहाँ से लाएंगे? 177 में एक भी नहीं मिल रही है उनको, न मिली है इसके पहले, न कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोनों प्रांत जो है हमारा मध्य भारत से इधर का, वहाँ तो द्रविड़ों का इलाका है वो, और द्रविड़ आर्यों की बात कभी नहीं मानते हैं। और ये जो आपका है ये आर्यों का है, तो इधर भी उनकी कोई इतनी अच्छी अभी नहीं बची है साख जो है। तो वो सब जुमलेबाजी करते हैं, लोगों के ऊपर हावी होकर लोगों को गुमराह करना, यही उनका एजेंडा है, जो संघ का एजेंडा है। आरएसएस इस तरह से गोबेल्स की नीति जो है, गोबेल्स की एक बात झूठी होने के बाद भी बार बार कही तो वो सच लगने लगती है। ये जो एजेंडा है वो थोप रहे हैं हमारे देश के ऊपर, इसीलिए हमको उसमें कोई गुंजाइश नहीं लगती कि मोदी अभी इसके बाद कुछ हमारे देश के लिए करेंगे। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो आपने कई महिलाओं के अत्याचार की कहानी सुनी। मणिपुर में 2 महिला को नंगा करके, जिसका पति मिलिट्री में था, उसको नंगा करके घुमाया। शर्म होनी चाहिए थोड़ी तो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में एक लफ्ज़ भी उन्होंने निकाला नहीं, न उसका कोई जवाब उनको देने की इच्छा हो गई। तो जो फिर एक बार महाभारत इस देश में हुआ, द्रौपदी को जैसा नंगा करने का प्रयास हुआ था, उसी तरह से नंगा घुमाया। ये फोगाट बच्चियाँ हरियाणा की कुश्ती परिषद की महिलाएं, उनका खुद का एमपी उसमें शामिल था, ना उससे रिज़ाइन लिया, ना उसको कोई पूछा गया, ना उस पर मोदी जी ने कभी मुंह खोला। तो ये तो बोलने की बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बस इतना ही काम है। अभी जनता इसके झूठे और खोखले वादों को कभी नहीं बख्शेंगी, ऐसा हमारा कहना है। सर, क्या कहना है आपका? मोदी जी ब्लैक मनी जनता को देने की बात कर रहे हैं, विश्वास है आपको? मैडम, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल 4PM को। मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी चंद महीने पहले इस देश के संसद से 70-75 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। पत्नी मुक्त जीवन चाहते हैं। आप तो व्यक्तिगत उनकी बात कर रहे हैं। एकदम क्यों नहीं कहा जाएगा। बच्चे मुक्त आंगन चाहते। देहातों में लोग कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेवाई उका जाने पीर पर आई। तो जिस व्यक्ति का कोई परिवार ही नहीं है, वो आम लोगों के परिवार की भलाई के बारे में क्या सोचेगा? इसीलिए तो मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को परिवार बना दिया। नहीं, एकदम कहीं नहीं। और वो प्रश्न मुक्त संसद, जो सवाल कर दिया वो ईडी और सीबीआई के रडार पर आ जाएगा। और सवाल मुक्त मीडिया, आज तक मीडिया के सवालों का जवाब ही नहीं दिया। 10 साल का वो उनका कार्यकाल बीत गया। और अच्छा, आप ऑडिट मुक्त फंड, अच्छा, आप ऑडिट लिखे मुक्त हुए फंड जी लिखे हुए हैं जी। क्यों? कहीं से मैंने देखा अच्छा, तो मैंने नोट कर लिया। ऑडिट सब मुक्त फंड, आप पूरे वो चीजें लिखे हुए हैं जी, कि आप जी। जवाब दे सकें। जी। और वो दिमाग मुक्त अंधभक्त चाहिए उनको। अच्छा, दिमाग मुक्त अंधभक्त, ये क्यों चाहिए? ताकि जो हम झूठ साच बोलें, जुमला बोलें, हमारे पास दिमाग नहीं रहेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे लोगों की उनकी ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है झोला उठा करके जाने का। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। फिर बाद में वही कह देंगे जैसे 15 लाख सबके खाते में भेज रहे थे। अब ब्लैक मनी भी आप लोगों के खाते में? अरे भाई, वो जुमला हो जाएगा ना चुनाव के बाद। अच्छा, कि वो जुमला हमने कहा था। जिस तरह उन्होंने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख चले जाएंगे, तो वो फिर जो है जुमला हो जाएगा। ये आप हाथ में जो है, ये भाजपा का काला चिट्टा है आपके हाथ में। भाजपा का काला चिट्ठा कहीं से हमें मिला है, हमने लिख लिया है और उसको मैं आपको बता दिया।